सिया राम। राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सृष्टि वर्णन के बारे में जानेंगे। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे अमर तत्व की प्राप्ति हो जाए और साक्षात्कार भी हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, क्या आधार है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, ये किसके अधीन है और वास्तव में ये क्या वस्तु है, आप इसका विवेचन कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। पिताजी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं है। जगत के नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम और मध्यम और अधम वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपके सिवा किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात के मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ एवं सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा ये कथन असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान से में प्रकाश से प्रकाशित हूँ होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान की, जिसमें दुर्गम माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु भी कहते हैं। ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं है, झेपकर दूर से भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर उन्हीं ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार बहकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, दैवीय कर्म और काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान के भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के प्राण हैं, देवता भी नारायण के प्राण हैं और अंगों के कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वह भी नारायण के ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु है। उनकी
सारी तपस्या नारायण की ओर ही ले जाती हैं। साधनों और साध्य पर्यवसान भगवान नारायण के ही हैं। वह दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं इस इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के तीन रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भी माया के द्वारा उनसे विचार स्वीकार किए जाते हैं। ये तीनों ही गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया के आश्रय होकर मायातीत नित्य युक्त पुरुष को ही माया के स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान में बांध देते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी स्वामी वही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया को स्वरूप स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से काल ने ही तीनों गुणों का क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतर कर दिया और कर्म ने मैं तत्व जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर मैं तत्व का जो विकार हुआ, उनसे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रकार विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार के का हो गया। उससे भेद है वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वह कर्मश वैकारिक, तेजस और तामस, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उसे आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश का विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से ये शब्द वाला भी है। इंद्रियों की स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु से भी विकार हुआ, उसके तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है। साथ ही इनके आकाश, वायु के गुण, शब्द, स्पर्श भी इसके ही हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस, कारण तत्व के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इसका गुण है गंध, कारण के गुण, कार्य आते हैं। इस न्याय के शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। उसके नाम दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति हुए। तेजस अहंकार से विकार के श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। वाक, हस्त, पाद, गुदा और ज्ञानेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मदेव, जिस प्रकार ये 5 महाभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वह तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने अपने कार्य भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा
एक सहस्त्र वर्षों तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। इस अंडे को फोड़कर उसमें से वही वरुण पुरुष निकला जिसकी जंघाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उन्हीं के अंगों को समस्त लोगों और रहने वाली वस्तु की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों के सातों पाताल की ओर, उसके पेट से ऊपर के अंगों के सातों स्वर्ण की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विरुट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल और तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक और परमात्मा के वक्ष स्थल में मर्त्यलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जागों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एडी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एडियों में रसातल और तलों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान की अंगों में इस प्रकार की लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। इस प्रकार आज की कथा में और प्रसंग में इतना ही। और कल हम भागवत के द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय में बताएंगे भगवान के विराट स्वरूप और विभूतियों का वर्णन। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, खुश रहो, मौज करो।